हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 12। और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को देख रखा होगा। एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिले हो गया है, तो इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हुए अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग खुद में भी डिले कर लो, ऐसा करने से फिर आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जिस तरह से मेहनत कर रहे थे उसी तरह से करिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आज सेट नंबर 12 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 10 सेट तक का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर आपने वो नहीं देखा देख लेना। और सेट नंबर 11 भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिएगा। अब चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा भागलपुर में। और भागलपुर में एक प्रश्न और याद रखिएगा कि भागलपुरी सिल्क पर शोध करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद की टीम जो है वो बिहार पहुंची है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है। तो भागलपुरी सिल्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ मेरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। तो ये जो स्टैचू ऑफ विजडम है वो किसकी प्रतिमा है? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये प्रतिमा होगी, स्टैचू ऑफ विजडम। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा करके पूछे जाए कि स्टैचू ऑफ विजडम जो है वो किसकी प्रतिमा है। तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी की है। और कहाँ पर लगाया जाएगा? तो जेपी गंगा जो पथ है मरीन ड्राइव पटना में, वहाँ पर। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, राइट। और कितना मीटर इसकी ऊंचाई है? तो 243 मीटर की ये ऊंचाई है। और हाल ही में बापू टावर जो लगाया गया था पटना के गर्दनी बाग में, उसका 120 फीट ऊंचाई है। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के कितने जिलों को मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया गया। तो टोटल अगर बात करें तो 17 जिलों को यहाँ पे शहद उत्पादन, जिसे मीठी क्रांति कहते हैं, इसके लिए चुना गया है 17 जिलों को। और इससे पहले वाले जो वीडियो था हमने सेट 11 में देखा था, उसमें आपको ये बताया गया था कि बिहार सरकार कितने जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। तो वो 9 जिलों में था। यानी मीठी क्रांति के तहत शहद उत्पादन के लिए टोटल 17 जिलों को और बेबी कॉर्न के लिए 9 जिलों को चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा बाबरचक गाँव। हाल ही में चर्चा में रहा है बाबरचक गाँव, ये किस जिले में पड़ता है ये आपको बताना है। तो ध्यान देना है कि बाबरचक जो गांव है ये आपका बांका जिले में पड़ता है। बिहार का पहला स्मार्ट गांव है ये। और इससे पहले हमने बात किया था कि बिहार का पहला यानी देश का पहला पोषण गांव कौन था बनने वाला। तो कुकरी बीघा जो है देश का पहला ये आपका पोषण गांव बनेगा, जो कि पटना में स्थित है, कुकरी बीघा। तो ये दोनों याद रखिएगा, बाबरचक और कुकरी बीघा। कुकरी बीघा हो जाएगा पोषण गाँव के रूप में देश का पहला, और बिहार का पहला स्मार्ट विलेज जो है वो आपका बांका जिले के बाबरचक। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीद हो गए, यहाँ पे अमर शहीद जुबा साहनी का प्रतिमा का अनावरण किया। तो जुबा साहनी जो थे वो पटना में, जो कि हम कह सकते हैं कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते अमर शहीद जुबा साहनी। तो ये नाम याद रखना है आपको। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। बिहार की बात कर रहे हम लोग। तो बिहार के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है इस बार। और टोटल पद्मश्री से कितने लोगों को नवाजा गया ये आपको बताना है। यानी पद्म पुरस्कार से बात करें तो टोटल पद्म पुरस्कार 7 लोगों को, जिसमें 5 पद्मश्री है। नेक्स्ट आता है कि बिहार का दूसरा एम्स बनने की घोषणा कहाँ पर की गई है। तो पहला तो पटना में है ही, दूसरा अगर बात करें तो ये दरभंगा में बनेगा। 1264 करोड़ की लागत से ये दरभंगा में बनने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो वीवर्स ऑफ होप नामक जो ये डॉक्यूमेंट्री है बुनकरों पर आधारित है और यूनेस्को ने इस पर यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो ये गया के बुनकरों पर ये आधारित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई। तो बिहार सरकार द्वारा लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को की गई है। 5 फरवरी 2024। देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और फिलहाल अभी नवरात्रि स्पेशल पर काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। 249 का जो बीपीएससी का बैच था 17 का, वो आपको 149 में मिल रहा है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि किस जिले की बेटी
कृतिका राज ने हाल ही में 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो कृतिका राज का संबंध पटना, ये याद रखेंगे, पटना। और हम अभी हाल ही में आपको प्रसिद्ध चर्चित व्यक्तियों के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आपको स्पेशली बताया जा रहा है। तो आप वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना, दोनों वीडियो हमने अपलोड किया और उसके 1-2 पार्ट और आएंगे। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का महिलाओं से अपराध के मामले में कौन सा स्थान है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार का महिलाओं से अपराध के मामले में जो कि चौथा स्थान रखता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के ये रिपोर्ट के अनुसार बात आई है कि बिहार के महिलाओं से अपराध के मामले में चौथा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस तिथि को बिहार म्यूजियम यानी पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। तो पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत 9 मार्च 24 को की गई है, 9 मार्च 2024 को। अगला आता है कि बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ये किया हुआ है। कोकोनट पार्क हाल ही में बनाने की घोषणा कहाँ किया गया, मतलब लोकार्पण किया गया। तो पटना के कंकड़ बाग में लोकार्पण किया गया था कोकोनट पार्क। और पटना की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना जो कि अव्वल है, शीर्ष स्थान पर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किसके साथ किया गया। तो बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता बिहार सरकार और गेल इंडिया के द्वारा किया गया। गेल इंडिया हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार भी दिया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, चावल उत्पादन में अगर हम बात करें तो बिहार के शीर्ष जिले कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको मछली और केले के बारे में बताया कि मछली और केले दोनों के उत्पादन में आपका ये मधुबनी शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा कि चावल और गेहूं की मैं बात करें तो चावल उत्पादन में रोहतास शीर्ष पर है, सेकंड पर औरंगाबाद, थर्ड पर कैमूर आता है। लेकिन गेहूं में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। गेहूं उत्पादन में रोहतास तो टॉप पर है ही, लेकिन कैमूर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है। कैमूर सेकंड, थर्ड नंबर पे पश्चिमी चंपारण। तो ये दोनों याद रखेगा क्योंकि चावल और गेहूं इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य बिहार सरकार का कब तक है। तो 2035 तक का ये लक्ष्य रखा गया। 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक, राइट। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको जो भी चीज़ें बताई गई उनको अच्छे से याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही चुनिंदा थे, और इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सभी का आप PDF चाहिए तो PDF एप्लीकेशन पे जा करके नवरात्रि स्पेशल का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।